ये रहा आपका अमेरिका का टिकट और पासपोर्ट। वाह आरिफ साहब, आपने तो कमाल ही कर दिखाया। भाई इसमें आपकी और आपके बच्चे की तस्वीर है जी। बड़ा सॉलिड काम किया है। अच्छा आप ये बताएं कि फ्लाइट कब की है? जनाब कल की। कोई मसला तो नहीं होगा? भाई बड़े डरपोक हैं आप। अभी कल एक आदमी को अमेरिका भिजवाया है मैंने। वैसे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरा आदमी वहां पहुंचाएगा आपको, और अगर आप कहेंगे तो आपको जहाज पर बिठा के आएगा जी। चले आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई जनाब खाली खुली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। आप अपनी नेक कमाई का पहला डॉलर जो कमाए वहां पे, वो आप मेरे नाम लिख के भेज दीजिएगा। ओके जी, मैंने अपनी नेक कमाई का पहला डॉलर आपके नाम किया। पक्का वादा करें आप? प्रॉमिस। प्रॉमिस। चलें ठीक है, हो गया जी। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। आमिर साहब, कल कोर्ट में आपकी आखिरी पेशी है। जी मुझे मालूम है, आप फिक्र न करें, मैं पहुंच जाऊंगा। आमिर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पेशे से मैं एक वकील हूं और अपने पेशे से दयानतदारी मेरा फर्ज है। इस वक्त मैं यहां आपके पास एक दरख्वास्त लेके आया हूं। आमिर साहब, तलाक एक बहुत ही मकरूह फेल है और अल्लाह ताला ने उसमें बहुत गुंजाइश रखी है। अगर आप चाहें तो आप उस गुंजाइश से फायदा उठा सकते हैं। अब भी कुछ सोच लें, अगर कोई राह निकल सकती हो तो निकालें। आमिर साहब देखिए, तलाक से सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। जी मैं जानता हूं, लेकिन वकील साहब, अगर कोई रास्ता होता तो मैं जरूर निकाल लेता। आमिर साहब, इसका मतलब तो यह हुआ कि यह आपका अटल फैसला है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं फैसला एक बार करता हूं और उसे बदलता नहीं। औरतों की जिंदगियों के फैसले करना आप लोगों के लिए कितना आसान है। मेरा भी फैसला कर दीजिए। अभी ये क्या हरकत है? क्यों आई हो यहां? अपनी किस्मत का फैसला सुनने, और एक वकील के सामने बात हो तो ज्यादा अच्छा नहीं है? अभी प्लीज तुम जाओ यहां से। नहीं आमिर, जब तुमने चाहा तो मेरा 8 साल का साथ भुलाकर महक को सौकन बनाकर ले आए और मैंने उसे कबूल कर लिया। मुझे कितनी अजियत हुई इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। आमिर साहब, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज है। एक सौकन दूसरी सौकन को। नहीं वकील साहब, औरत को एक औरत की तबाही बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। औरत की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि कलम की एक जुम्बिश उसकी किस्मत में तबाही लिख दे। अभी प्लीज अपने कमरे में जाओ। जाती हूं आमिर, लेकिन आप एक बात याद रखें कि मेरा और महा का फैसला आपके हाथ में है। जर्मीने, आपकी टिकट आ गया। कल आपकी फ्लाइट कन्फर्म है।
सॉरी जी। नहीं जी अंकल, फवाद घर पे नहीं है जी। मैं आपका मैसेज दे दूंगी। खुदा हाफिज। आसिम, तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। नहीं रहूंगी यहाँ। बैतुल हसन घर नहीं, कैद खाना है ये करो, वो मत करो, वो करो, ये मत करो। बच्चे चाहिए, सुकून बुरा लगता है ना। अजीब मुश्किल में है जिंदगी। अभी से हंगामे और मुसीबत में पड़ जाएंगे। मत करो फोन। मैं कौन सा तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भाभी, आप बहुत आराम है, बहुत आराम। जर्मीने, तुमने तैयारी की? जी अंकल। मैं ऑफिस पहुंचकर आपके लिए गाड़ी भेज दूं। जी। ड्राइवर आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी दुल्हन, अच्छी दुल्हन को जाकर ले आइए। कभी मैं उसी को फोन कर रही थी, वो घर पे ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है।
कहाँ जा रही हैं आप? फ्लैट नंबर 302। दुलाल साहब के घर? जी हाँ। वो तो फ्लैट छोड़ के जा चुके हैं। कहाँ? वो एयरपोर्ट गए हैं, अमेरिका जा रहे हैं। उनके साथ कोई बच्चा था? जी हाँ, उनके साथ उनके बच्चे थे। थैंक यू। एयरपोर्ट चलो। पासपोर्ट आपने कहाँ से बनाया अभी? जनाब मैंने एक एजेंट से बनवाया था ये। एजेंट? जी जनाब, जी पासपोर्ट वहाँ नहीं गए? जनाब। नहीं सर, मैं खुद भी गया था। ये जो साइन है ये किसके हैं? जी जनाब, ये मेरे साइन है। आपके साइन? जी सर। ये खुद मतलब फार्म पे साइन? जी जनाब। और ये वीज़ा जो है ये आप होटल पैसे गए थे या? नहीं सर, वो ये एक एजेंट गए थे, वो अलग वो बात रॉन्ग है। है, वीज़ा भी रॉन्ग है और ये पासपोर्ट ठीक है। आपसे किसने कहा? मैंने कहा इनसे। मैंने दोस्त ने दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपा है, हैं? यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लेना आप। प्लीज आप यहाँ आप हमारे साथ आ जाइए। आइए आइए प्लीज।
थैंक यू आसिम, तुम मुझे छोड़ने आए। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं, लेने आया हूं। बड़ी दुल्हन, फैसले की घड़ी तो गुजर गई होगी। जी बीजान, फैसले की घड़ी तो गुजर गई होगी। नहीं बीजान, दुआ करें ना गुजरी हो। कभी कभी वक्त ठहर भी तो जाता है बीजान, और देखिए ना, हो सकता है यही वो लम्हा हो जो रुक गया हो। अक्का भी, तुम्हें बात बदलने में देर नहीं लगती। अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है, और अब
डियर आमिर, बहुत रात हो चुकी है। बाहर चांद निकल आया है और हर तरफ उसकी रोशनी फैली हुई है। इस चांद की रोशनी में मैं बहुत कुछ अच्छी तरह देख सकती हूँ। इस हद तक कि बाहर घास पर पड़ी शबनम चांद की रोशनी में चमक रही है। आमिर, इस चांद की रोशनी में मैं और भी बहुत कुछ देख सकती हूँ। मुझे आज की रात ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बैतुल हसन में औरत का क्या मुकाम है। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे जो आहिस्ता आहिस्ता टूटते गए। ये ख्वाब क्यों टूटे आमिर? सिर्फ इसलिए कि मैं आपके ख़ानदान की नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकी? सिर्फ इसलिए कि आपके यहाँ एक औरत की हैसियत तब मुकम्मल समझी जाती है जब वो माँ बन जाती है। आपके घर में एक और औरत आई है जो इस घर की बहू बनने से पहले एक बच्चे की माँ थी। उस औरत का माँ होना आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। क्यों? आखिर आपकी नज़र में वो एक माँ होने के नाते से एक मुकम्मल औरत होनी चाहिए थी। आमिर, आपको याद है आपने कितने दावे किए थे? उस वक्त से अब तक बैतुल हसन में बहुत कुछ हुआ, बहुत सी तब्दीलियां आईं, और अब मैं आपके दावों का एतबार नहीं करना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी एक नए अंदाज से गुजारना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने आप पर एतबार करना सीखूँ। आप चाहे मुझे एक मुकम्मल औरत समझें या ना, शायद तकमील बहुत सी और चीज़ों से हासिल हो सकती है। आबी, जो आपकी थी। कही बातें
से चेहरे ख्वाहिशों से सजे हुए सेहरे कितने नाजुक हैं प्यार के रिश्ते कभी तो देखो कह रही है क्या रातें चांदनी रातें दिल से दिल के रिश्तों